Hello friends, welcome to our channel Maths Wala Suraj Mato, and today we are going to start with the 11th standard chemistry. Before we start chemistry, first we should know about where we use in our day-to-day life. So it always comes in our mind that how is the curd form, how is biscuits are made, how is toothpaste are made, and how is the all plastic things are made. तो ये सब इन सभी के जो भी जो आंसर्स होते हैं वो केमिस्ट्री हम लोग को हमारे देते हैं कि डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का कैसे यूज है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, अभी केमिस्ट्री होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कुछ। केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब केमिस्ट्री मैटर के स्टडी, कोई भी मैटर का स्टडी करना और उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। अभी केमिस्ट्री के बेसिकली 3 ब्रांच होते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर सेकंड जो है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज ए केमिस्ट्री विच डील विद द चैप्टर्स लाइक मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स एट्सेट्रा। वेयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री which a branch which deal with chapters like periodic table, means study of all kind of element and all different element, all different blocks of element, all these we study under the inorganic chemistry. After that organic chemistry. In organic chemistry we study chapters like hydrocarbon, alcohol, aldehyde, means basically we study with the chapters containing carbon, hydrogen, oxygen as the main element. Start with the very first chapter of 11th standard chemistry, and we will study physical chemistry, and in this first chapter is some basic concepts in chemistry. And before we study, we should know the outline of the chapter. The outline of the chapter contain the first topic we will study, that is some basic definitions. After that, law of chemical combination. After that, mole concept. After that, stoichiometry, and after that परसेंटेज कंपोजिशन। स्टार्ट विद द आवर फर्स्ट टॉपिक मैटर। तो सबसे पहले मैटर होता क्या है, तो इसके बेसिक अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो वो ऐसा कुछ होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉजेस सम मास आर कॉल्ड एज मैटर। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कुछ तो जगह लेगा और उसका कुछ तो वजन होगा, पॉजेस सम मास मतलब उसका कुछ तो वजन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे चौक हो गया, बोर्ड हो गया, फ़ैन हो गया, हाउस हो, मतलब दुनिया में मतलब जितने भी चीज़ें सब मैटर से बने हुए हैं। अभी हम लोग देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हम लोग 2 वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला वे होता है वो होता है फिजिकल कंडीशन का। तो फिजिकल कंडीशन के हिसाब से मैटर को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। उसमें होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। 2 और भी होते हैं लेकिन वो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। सॉलिड में जो होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पास रहते हैं, मतलब उनके बीच में कम डिस्टेंस रहता है। और लिक्विड में वो उनके बीच में थोड़ा तो डिस्टेंस होता है, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैसेस में वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है और वो गैस बन जाते हैं। अभी मैटर का जो दूसरा वे है क्लासिफिकेशन का, वो होता है केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है एलिमेंट, फिर होता है कंपाउंड, और उसके बाद मिक्सर। तो ये 3 वे में हम लोग क्लासीफाई करते हैं केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है एलिमेंट। तो एलिमेंट होता क्या है, तो एलिमेंट का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द सिंपलेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैनॉट बी डिकम्पोज बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स और नॉर इट कैन बी फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। मतलब जो एलिमेंट होता है ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का, और उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में मतलब तोड़ नहीं सकते। जैसे अगर मैं चौक का एग्जांपल लूँ, चौक क्या है, एक कंपाउंड है। चौक को अगर हम लोग घसेंगे तो उसमें से क्या होता है, उसके पाउडर गिरने लगते हैं। लेकिन एलिमेंट जो होते हैं ना, वो मतलब उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, अलग अलग पार्ट में बांट नहीं सकते, वो होते हैं एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में हो जाए कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एलिमेंट है। उसका जो नेक्स्ट होता है वो होता है कंपाउंड। अभी कंपाउंड क्या होता है, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। मतलब एक सब्सटेंस होता है जो कि बनता है किससे, 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, और वो भी एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होने चाहिए तो कंपाउंड बनता है। अगर हम लोग एग्जांपल लें, जैसे कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वाटर। तो वाटर क्या हो गया, वाटर एक कंपाउंड हो गया, क्योंकि वो 2 एलिमेंट से मिलके बना है। तो जब भी 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो हमेशा कंपाउंड फॉर्म होता है।
अभी कंपाउंड के बाद जो अगला है उसका टाइप है मतलब हम लोगों ने क्लासीफाई किया तो उसमें अगला जो है वो होता है मिक्सर। अभी मिक्सर का अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो कुछ ऐसा है, अ मटेरियल ऑब्टेन बाय मेकिंग टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रपोर्शन। तो आप लोगों ने डेफिनेशन देखा होगा, तो मतलब कंपाउंड के जैसा ये थोड़ा थोड़ा मतलब दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मतलब रिएक्ट होते तो फिर मिक्सर बनता है। लेकिन कंपाउंड में हम लोगों ने क्या बोला था कि उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि कंपाउंड में क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 मोल होंगे और ऑक्सीजन के 1 मोल होंगे, तो कंपाउंड हाइड्रो वाटर बनेगा। लेकिन मिक्सर में ऐसा कुछ नहीं, मिक्सर में हम लोग कैसे भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, शक्कर पानी आप लोग घोलते हो तो उसमें हम लोग कभी शक्कर माप के नहीं देखते कि मतलब शक्कर इतना, पानी इतना, इतने प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं है। भेल बनाते उसमें भी सेम ऐसे हो जाता है। तो मिक्सर ऐसे होता है मतलब जिसमें हम लोग का कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहता है। अभी मिक्सर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सर, एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सर। अब तो होमोजेनस मिक्सर क्या होता है, जिसमें जो एलिमेंट का जो अरेंजमेंट होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है, और हेटेरोजेनस में एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि अभी आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हो, तो होमोजेनस में क्या एलिमेंट जो है यूनिफॉर्म तरीके से अरेंज है और हेटेरोजेनस में यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, वो है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट है मतलब कुछ पॉइंट है जो उन्होंने हम लोग को बताया था एटम के बारे में। तो उनका पहला जो मतलब कहना था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल विच कैनॉट बी फर्दर ब्रोकन, दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। तो उनका कहना था कि जितने भी मैटर है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और उसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, और उन्हीं पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। जैसे कि मैं अगर चौक का एग्जांपल लूँ तो चौक के जो पाउडर है तो वो कितने टाइनी रहते हैं, एकदम छोटे छोटे, और हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एटम ब्रेक होता है अलग अलग पार्ट में। लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब उस टाइम पे उतनी साइंस डेवलप नहीं हुआ था, तो उन्होंने पहला ही पॉइंट दिया था। अभी जो उनका सेकंड कहना था कि एटम कैन नाइडर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो उनका ऐसा कहना था कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो हम लोग ना तो एटम क्रिएट करते ना ही डिस्ट्रॉय करते। फिर उनका जो तीसरा पॉइंट था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम वाइल एटम ऑफ डिफरेंट। जैसे कि अगर केमिकल मतलब कोई भी एलिमेंट है तो एलिमेंट किससे बने रहेंगे, बहुत सारे एटम मिलके एलिमेंट बनेंगे। तो जो सेम एलिमेंट के एटम रहेंगे ना वो सेम ही रहेगा। जैसे एग्जांपल लो कार्बन, तो अभी कार्बन में जितने भी एटम रहेंगे ना, मतलब एलिमेंट कार्बन जो एलिमेंट जो एटम से बना है तो उसमें जितने भी एटम रहेंगे कार्बन के वो सब के सब सेम कार्बन ही रहेंगे। जैसे ऑक्सीजन का है तो वो ऑक्सीजन ही रहेगा, और अगर कोई अलग है तो वो अलग रहेगा ऐसा। अभी जो उनका चौथा पॉइंट था एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो उनका ऐसा कहना था कि एटम है तो एक, दो या उससे ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं उससे मॉलिक्यूल बनता है। जैसे एक हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होगा और हम लोग को एक मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि वाटर। समझ, जैसे कि अभी आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं, मतलब एक एटम है दूसरा एटम है कंबाइन हो रहा है, क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। तो ये था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम लोग आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि हम लोग का एक सीरीज़ चल रहा है, मतलब मैं एक फ़िज़िक्स के, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ्स का मतलब लेक्चर डालते रहूँगा हर बीच बीच में। तो अगले नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मैथ्स का पढ़ेंगे, और इसके आगे का जो कंटिन्यू जो भी आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़े, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो भी लॉज वगैरह जैसे गेलुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब पढ़ेंगे, फिर स्टोइचियोमेट्री ये सब करेंगे। तो हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।